गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर एल लर्निंग क्लासेस। जैसा कि मैंने आपसे पहले प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्द हम यूपीएसआई की स्पेशल वीडियोस ला रहे हैं आपके लिए, उसके सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जिसमें हम तो आज ये वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है हमारी इस सीरीज की पहली जो वीडियो है, पहली जो प्लेलिस्ट है उसके बारे में। ठीक है, तो इसमें मैं हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे भी और जानेंगे भी क्या मतलब यूपीएसआई में क्या क्या सिलेबस आता है। ये जो सिलेबस होगा आपका पिछले साल के अकॉर्डिंग जो भी आता है उसके अकॉर्डिंग होगा। अगर कोई बाद में चेंजमेंट होता है तो वो आपको जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आता है आपको बता दिया जाएगा। ओके, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं ये आपको पता है। हिंदी, ठीक है, दूसरा जीके जीएस सेक्शन, ठीक है, और मैथ, गणित और रीजनिंग आपका। सबसे आपके 40 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें ये जो बीच वाला पार्ट है, कलर्ड पार्ट है, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस का सेक्शन, वो हम लोग कवर करेंगे। और हिंदी भी बाद में धीरे से आपके चलाई जाएगी। गणित आपकी चली रही है अच्छी खासी, और रीजनिंग भी लगभग लगभग आपकी काफ़ी क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। इसके लिए जो है कोई थोड़े बहुत स्पेशल क्वेश्चन होंगे तो वो मतलब पिछले साल के अकॉर्डिंग, जैसे कि पिछले साल के जो हमारे पेपर्स होते हैं उनके क्वेश्चन उठाकर हम लोग उसको सॉल्व करवाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है मूल विधि। ठीक है, तो देखिए जैसे कि जीएस में आपको पता है मूल विधि से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है इस पेपर का अगर आपको यूपीएसआई निकालना है तो। ठीक है, फिर संविधान से 12 से 14 क्वेश्चन और सामान्य ज्ञान से 14 से 16 क्वेश्चन, तो तीनों सेक्शन से मिला के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है लगभग लगभग, और 40 नंबर का पेपर होता है। और ऐसा भी नहीं है कि आप एक में पास हो जाए दूसरे में नहीं, आपको तीनों में पास होना, मतलब 4 सेक्शन है तो आपको चारों सेक्शन में पास होना होता है। मतलब हिंदी, जीके और गणित और रीजनिंग चारों सेक्शन में इक्वली पास होना होता है। आप अगर सोचे कि नहीं आपने गणित में ज़्यादा कर दिया, रीजनिंग में ज़्यादा कर दिया और हिंदी में कर दिया, बाकी जीके जीएस का छोड़ दिया सेक्शन, तो ऐसा नहीं होगा। आपको इक्वल पास होना होता है सब में। एक मिनिमम जो परसेंटेज होता है उतने परसेंट को आपको लाना ही होगा। वो परसेंटेज क्या है वो मुझे एक्चुअल में अभी रिटर्न में जो है नहीं मिला है, तो लेकिन आप ये याद रखिए कि 25% तो अप्रॉक्स सब में होने चाहिए, या फिर 50% भी अगर आप परफेक्ट तैयारी लेके चल रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि आपको 50% मार्क्स लाने ही लाने हैं। तो सबसे पहले पढ़ने वाले क्या, आईपीसी। आईपीसी मूल विधि का देखिए, पहले चीज़ मूल विधि होता क्या है, बेसिक लॉस होते हैं हमारे। ठीक है, कोड या सेट ऑफ रूल्स जिन्हें हम बोल सकते हैं। देखिए हर चीज़ को चलाने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, मैथ्स में भी सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है, उसी के बेसिस पे हर चीज़ चलती, चाहे साइंस हो चाहे मैथ हो। ठीक है, तो सेट ऑफ रूल्स, एक इतना बड़ा कंट्री तो ऐसे तो नहीं चल रहा है, ज़रूरत होती है हमें सेट ऑफ रूल्स की, नहीं तो ऐसे कोई भी किसी को मार मोर के कहीं गाड़ दे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन नहीं, हम लोग एक कोड में, एक सेट ऑफ रूल्स में बंधे हुए हैं। ठीक है, हम लोगों को इसलिए यहाँ पे लिखा लॉ, लॉ बाइंड्स एवरीवन। ओके, तो हम लोग इसलिए बंधे हुए हैं क्योंकि अगर हम इससे बाहर जाते हैं, इवन जो सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं, जैसे कि जो हमारे हायर अथॉरिटीज़ होते हैं वो भी अपने अपने दायरे में बंधे हुए हैं। ऐसा नहीं कि कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है तो कुछ भी चाहे कर लेगा, नहीं, उनके ऊपर भी सेम कानून लागू होता है। ठीक है, अब देखते हैं आईपीसी। आईपीसी 1816 लिखा है यहाँ पे ब्रैकेट में, आईपीसी 1860 लिखा है। इसका मतलब ये है कि आईपीसी 6 अक्टूबर 1860 में बनी, इसलिए इसे 1860 बोलते हैं। ठीक है, और एक और बात, इसको सांख्यांक 45 बोलते हैं क्योंकि 1860 का ये 45 एक्ट था इसलिए। ठीक है, तो ये बने कितने 1860 में बनी थी, और लागू कब हुई थी, 1 जनवरी 1962। 1 जनवरी तो न्यू ईयर पड़ता है, वैसे भी आई होप कि आपका न्यू ईयर बहुत अच्छा गया होगा। 1862 में लागू हुई थी, ये याद रखिएगा। 1 जनवरी को होगा ये तो आपको इजीली याद हो जाएगा। बस 2 साल तो लग ही जाते हैं हर काम में, तो 2 साल बाद लागू हुई थी। ठीक है, उसके बाद भारत में संवैधानिक व्यवस्था के साथ ही विधि के शासन को स्वीकार किया गया, जिसके तहत विधि की समता लोगों का मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 14। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि अनुच्छेद 14 यानी आर्टिकल 14 के तहत हमें ये राइट मिलता है कि हम विधि के सामने सब कोई, मतलब हर इंसान बराबर है। ठीक है, ये एक मौलिक अधिकार है, किसी को ऊपर नीचे नहीं कहा जाएगा, नहीं कि तुमको उसी सेम जो है दंड, सेम जो है सेम अपराध के लिए कुछ और सज़ा मिले और किसी और को कुछ और सज़ा मिले, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सबके लिए अधिकार सेम है। तो किसने प्रस्तुत किया था सिद्धांत को, इंग्लैंड के दार्शनिक डायली ने प्रस्तुत किया था। देखो ऐसा कुछ
मतलब फर्दर इम्पॉर्टेंट तो नहीं होगा मे बी, लेकिन डायली मुझे नाम बहुत अच्छा लग रहा था। डायल, डायली, डायल पैड, ये सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में। तो डायली एक अच्छा यूनिक नेम मैंने पहली बार सुना, तो इस वजह से मैंने ये लिख दिया कि विधि के समझ समता के सिद्धांत को इंग्लैंड के दार्शनिक डायली ने प्रस्तुत किया था। ठीक है। विधि के निर्माण का कार्य विधायिका को सौंपा है, जो यथा समय यथावश्यक विधि का निर्माण करती है, जिसे लागू करने का कार्य कार्यपालिका को सौंपा गया है। मतलब निर्माण कौन करता है और कार्य कौन करता है, हाँ, लागू कौन करता है, सॉरी। ठीक है, तो दोनों बातें हैं। विधायिका को निर्माण का कार्य सौंपा गया है और कार्यपालिका को क्या, लागू करने का कार्य सौंपा गया है। अब न्यायपालिका क्या करता है? न्यायपालिका उसका रिव्यू कर सकता है कि यो, अगर ऐसा होता है तो क्या कर सकती है न्यायपालिका, उसे खारिज कर सकती है। ठीक है, अमान्य भी घोषित कर सकती है। तो आईपीसी 1816 लॉर्ड मैकाले द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा कि वो डायली, डायली वाला क्या था, विधि की समझ समता का जो सिद्धांत था वो डायली ने प्रस्तुत किया था, लेकिन आईपीसी 1860 लॉर्ड मैकाले द्वारा बनाई गई थी। लॉर्ड मैकाले ने और भी देशों की मतलब आईपीसी दंड संहिताएं बनाई हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे। और संहिता, आईपीसी संहिता में हुआ क्या है कि विभिन्न अपराधों को एक मतलब सीरियल वाइज लगा के बिटवीन टू लैक्स, वैसे नहीं, लाइन से खड़ा करके बिटवीन टू लैक्स तड़ातड़ तड़ातड़ वैसे ही टाइप में एक लाइन से सारे अपराधों को लगा के, किस में गिरफ्तारी, किस में सजा है, किस में 5 साल मारना है, किस में जो है 10 साल की सज़ा देनी, किस में लटकाना है, किस में उल्टा लटकाना है, ये सब जो है उसमें डिफ़ाइन किया गया है। ठीक है, तो मस्त मज़े से पढ़ने वाले हम लोग आईपीसी। ठीक है, तो ये वाला पेज ख़त्म हो गया, आई होप। आगे चलते हैं। हाँ, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, भारतीय दंड संहिता का सांख्यांक 45 है। तो एक्ट नंबर 45 है 8060 का, इसलिए इसे 45 सांख्यांक बोलते हैं। मुझे शुरू में बहुत दिन तक ये बात नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन फिर जो है मुझे पता चला, अच्छा हाँ ऐसा है, ठीक है। तब फिर वर्तमान में यह संहिता पूरे भारत में लागू है। वर्तमान में का मतलब ये है कि इससे पहले जब ये जो कश्मीर पे अलग जो है रूल चलता था, तो उस समय ये संहिता कश्मीर पे लागू नहीं होती थी, क्योंकि कश्मीर पे रणवीर दंड संहिता थी, वो लागू होती थी, ना कि आईपीसी पर। जो है जब से ये सब कुछ हो गया ना 370 वाला, तो उसके बाद जो है कश्मीर पे भी आपकी आईपीसी लागू होने लगी है। तो अब जो नई बुक्स आ रही हैं उसमें आपको आईपीसी हर जगह लागू मिलेगी। पुरानी बुक्स में हर जगह लागू नहीं है, तो पुरानी बुक कितने अध्याय हैं? 23 चैप्टर्स एंड 511 धाराएं हैं इसमें। ठीक है, 511 यानी 511 धाराएं हैं, और टोटल चैप्टर कितने? 23 चैप्टर हैं। ठीक है, हाँ, तो जो मैंने अभी बोला था कि लॉर्ड मैकाले ने और कहाँ कहाँ की दंड संहिताएं बनाई हैं, देखिए सिंगापुर की बनाई है, ब्रूनेई की बनाई है। ब्रूनेई एक अच्छा नाम लगा मुझे थोड़ा, हमारे यहाँ ब्रू कॉफ़ी भी आती है, आपको याद होगा तो। ठीक है, तो सिंगापुर की बनाई है, ब्रूनेई, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, बर्मा, श्रीलंका की दंड संहिताएं भी मैकाले द्वारा बनाई गई हैं, जो कि आईपीसी पर ही आधारित हैं। ठीक है, चाहे आपसे ये पूछा जाए कि आईपीसी पे आधारित कौन कौन से देशों की संहिताएं हैं, या फिर मैकाले ने कौन कौन सी देशों की बनाई हैं, तो इन सब में ये जितने भी देश हैं ये लिखे हुए आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता चल गया होगा कि आईपीसी क्या है। नेक्स्ट में हम लोग क्या 23 चैप्टर में सीरियल वाइज देखेंगे कि 23 चैप्टर्स क्या क्या हैं, और उसके बाद हम लोग जितने मतलब एक वीडियो में कवर करेंगे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि एक वीडियो में अगर हमारी 5 धाराएं कवर हो रही है, 10 धाराएं, हम लोग इंपॉर्टेंट धाराएं पढ़ेंगे, और ऐसा नहीं बहुत डिटेल में नहीं पूछा जाता है, क्योंकि हमारा जो ये यूपीएसआई का एग्ज़ाम है, इसमें बहुत डिटेल वाइज नहीं जाना है हमें। हमें केवल इतना पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए लागू हो रही है। ठीक है, इतना अगर हमें पता है तो परफेक्ट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, और जो है जैसे कि मैंने बोला कि आईपीसी की आपकी पहली क्लास है ये, आपको सिर्फ यूपीएसआई का इंट्रोडक्शन दिया है, और आगे अगर कोई नोटिफिकेशन आता है यूपीएसआई का, तो हम लोग उसके बारे में तैयार रहेंगे और आपको नया अपडेटेड नोटिफिकेशन दे देंगे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या सिलेबस है।
जुड़े रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो देखते रहिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े रहिए ताकि आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन और जो हमारे हिंदी के टॉपिक्स हैं वो भी मिलते रहें और करंट अफेयर के टॉपिक्स भी मिलते रहें। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।